हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है, लेकिन साथ में अगर आपके घर में कोई इस तरह के पेशेंट हैं तो उनके बेसिक नॉलेज और जो वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के पर्पज से वो काम कैसे करता है, इसका नॉलेज बिल्कुल आराम से सिंपल लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड पे एक ग्लव्स वियर किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ग्लव्स का क्या यूज़ है, क्या हाथ में कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, इस गर्मी में भी मैं ग्लव्स पहना हूँ क्योंकि मुझे आज आपको इस ग्लव की सहायता से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे आज की वीडियो का टाइटल है पेप्टिक अल्सर के लिए यूज होने वाला सुक्राल्फेट ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जब हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो जिसके लिए यूज होता है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैसे छोड़ सकते हैं, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पेप्टिक अल्सर की। और फिर से वही कॉन्सेप्ट कि अगर आप पेप्टिक अल्सर के बारे में बात कर रहे हो तो समझना पड़ेगा कि अल्सर क्या होता है। अल्सर सिंपल सा अगर डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्टिव लेयर का इरोजन होता है, छिलाव या कटाव होता है। किसके बारे में? जिस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में आप बात कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में। तो ये पेप्टिक अल्सर क्या हुआ? अगर ये अल्सर आपके पेट में हो रहा है तो ये पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। अगर आपके ये मुंह में हो रहा होगा तो ये अल्सर कहलाएगा किसका? माउथ का, यानी कि ओरल अल्सर कहलाएगा। अगर ये डियोडिनम में हो रहा होगा तो डियोडिनम अल्सर कहलाएगा। तो अल्सर इज सेम, लेकिन जहां जहां पे ये होगा उसके हिसाब से इसका नाम पड़ेगा। अब मैंने आपको एक वर्ड यूज किया कि प्रोटेक्टिव लेयर का इरोजन, कटाव, छिलाव। तो आखिर ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर एक ऐसा लेयर है जो उस ऑर्गन को जिसके बारे में आप बात कर रहे होगे, अगर आप मुंह के बारे में बात कर रहे हैं, स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली उनके रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि मैंने इस ग्लव्स को वियर करके अपने लेफ्ट हैंड को प्रोटेक्शन दिया है। अगर आप दोनों हाथ में कंपेयर करें तो राइट वाला कुछ प्रोटेक्शन अपने पास नहीं रखा है। तो अगर इस पे किसी तरह का रंग लग जाए, कोई पेन चल जाए तो आपको वो मेरे हाथ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन चूंकि मैंने अभी लेफ्ट हैंड पे ग्लव्स पहना है तो इसके ऊपर अगर मैं कोई पेंट लगा दूं, कलर लगा दूं, स्केच पेन यूज करूं, मार्कर यूज करूं तो वो आपको केवल इस ग्लव्स के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही इस ग्लव्स को मैं रिमूव करूंगा, मेरे अंदर के हथेली पे आपको किसी भी तरह का कोई रंग या कोई निशान या कोई लिखा हुआ एनोटेशन नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस ग्लव्स ने मेरे पेन या मेरे कलरिंग एजेंट और मेरे हाथ के बीच में एक बैरियर, एक प्रोटेक्शन का काम किया। हम सब की बॉडी में ऐसा ही प्रोटेक्शन रहता है जो हमें, आपको और मुझे अल्सर से बचा के रखता है। अगर हम पेप्टिक अल्सर के रिस्पेक्ट में बात करें तो किसी भी रीजन से अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर काम ना करे, जो कि आगे डिस्कस करेंगे, या कुछ ज्यादा ही मात्रा में अटैकिंग फोर्स आ जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, तब ये प्रोटेक्टिव लेयर काम नहीं करता या किसी और रीजन की वजह से फिर आपको अल्सर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली पेप्टिक अल्सर की, तो ये पेप्टिक अल्सर आपके पेट वाले हिस्से में अल्सर के बनने के कारण से होता है। इसके क्या कारण है? इसके तो बहुत सारे कारण हैं। मुख्य कारण क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले यह माना जाता था कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, मसाला मिर्च वाला खाना खा रहे हैं, तो फिर आपको अल्सर हो सकते हैं। फिर बाद में एक ऐसी थ्योरी आई जिसने पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया और उन्होंने कहा था कि ये अल्सर का एक कारण हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आपका खाना पीना थोड़ा ज्यादा मसाला मिर्ची वाला हो। लेकिन एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये भी आपके अल्सर का मेन कारण होता है और इसने पूरी थ्योरी ही बदल दी। इसके बाद एक नया जो कॉन्सेप्ट आया वह स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर, यानी कि अगर आप बहुत अधिक मात्रा में स्ट्रेस लेते हैं तो वो भी अल्सर का कारण बन सकता है। एक और कारण है काफी अधिक मात्रा में अगर आप NSAID के डिग्री के ड्रग, जिसके अंदर मुख्य रूप से पेन किलर और आपका एंटीपायरेटिक ड्रग आ जाता है, इनको अगर आप बहुत अधिक मात्रा में बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अंधाधुंध खाए जा रहे हो तो वो मेन कारण बन जाता है अल्सर का। याद रखिए, मेन कारण बन सकता है अल्सर का। तो आज की वीडियो में हम इस पेप्टिक अल्सर के बेसिक प्रिंसिपल के साथ साथ सुक्राल्फेट के काम करने के तरीके के बारे में भी समझेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि अल्सर क्या है, कैसे होता है। सिम्टम की अगर आप बात करें तो सिम्टम बहुत सिंपल सा है। पेट में आपको ऐसा लगेगा कि बार बार गैस बन रहा है, एसिड का डकार, खट्टा डकार आ रहा होगा, जलन हो रहा होगा, थोड़ा सा भी कुछ खाते हो जलन हो रहा होगा और काफी तेज दर्द हो रहा होगा। कभी कभी वोमिटिंग की फीलिंग आएगी और अगर सीरियस कंडीशन में है तो वोमिटिंग से ब्लीड भी हो सकता है। और बहुत कम केस में बट है कि वो आपके पेट में परफोरेशन यानी कि छोटे छोटे छेद भी कॉज कर सकता है। तो दिस इज वेरी डेंजरस। इसको आपको समय रहते मैनेज या तो फिर ट्रीट करना रहेगा। अगर हम बात करें कि क्यों होता है तो मेन कारण है
है अटैकिंग फोर्स और डिफेंसिंग फोर्स का इम्बैलेंस हो जाना। चलिए मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूं। अगर आपसे मैं कहूं कि दो पक्षों के बीच में पुराने जमाने वाला युद्ध हो रहा हो, आमना सामना हो रहा हो, चलो महाभारत को ही ले लो, तो आप में से अगर ये पूछूं, महाभारत को छोड़ दो, कि दो लोग अगर यहां पे आपस में फाइट कर रहे हैं आमने सामने, तो दोनों में से कौन जीतेगा? तो आपका यही कहना होगा जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो जीतेगा, या आप में से कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कमजोर होगा वो हारेगा। डेफिनेटली बात तो एक ही है। आप एक पक्ष में ये बोल रहे हो जो स्ट्रांग होगा वो जीतेगा, जो कमजोर होगा वो हारेगा। कहने का मतलब तो एक ही है। अगर मैं अल्सर के केस में इस कॉन्सेप्ट को जोड़ दूं तो यहां भी बिल्कुल सेम है। अगर अटैकिंग फोर्स, जिसका एग्जांपल आपका एसिड, पेप्सिन या बाइल वगैरह होते हैं, और डिफेंसिव फोर्स जो कि इसका एग्जांपल है आपका बाइकार्बोनेट, म्यूकस लेयर, इन दोनों के बीच में फाइट चलता रहता है। जब ये दोनों एक दूसरे को बराबर शक्तिशाली लगते हैं यानी कि दोनों एकदम बराबर पावरफुल होते हैं, तो रिजल्ट कुछ नहीं होता। वो आपके साथ वही हो रहा है, मेरे साथ वही हो रहा है, हम सभी के साथ जिनको अल्सर नहीं है यही हो रहा है, क्योंकि अटैकिंग फोर्स गेटिंग न्यूट्रलाइज बाय डिफेंसिंग फोर्स। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ड्रॉ हो रहा है। मैच ड्रॉ भी तो हो सकता था। कितने लोगों ने ये वाला ऑप्शन सोच के रखा था कि कौन जीतेगा वाले में? शायद ही कुछ लोग होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सोच रखते हैं, उन्होंने सोचा, बट सोच तो सही थी ना। तो अटैकिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफेंसिंग फोर्स इज इक्वल टू नो अल्सर। बट अगर किसी कारण से अटैकिंग फोर्स यानी कि एसिड, बाइल ये सब ज्यादा हो रहे हैं तो आपका अल्सर होने के चांसेस हैं, या अगर किसी कारण से डिफेंसिंग फोर्स आपका कम हो रहा है तो भी अल्सर होने के चांसेस हैं। अटैकिंग फोर्स को बढ़ाने वाले कारक आपके स्ट्रेस है, आपका एच पाइलोरिक है, आपके फूड है, और डिफेंसिव फैक्टर्स को कम करने वाले कारण आपके NSAID है, खास करके नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। वो आपके प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज कर देते हैं लंबे समय के यूज करने के बाद। इसीलिए अटैकिंग फोर्स बढ़े ना बढ़े, डिफेंसिव फोर्स तो कम हो रहा है, और जब ये कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा ताकतवर होके आ रहा है। आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पूरा करके बताऊंगा उसके आंसर को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके आज के ड्रग सुक्राल्फेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। दो स्लाइड यूज करूंगा। पहले साइड में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से, और दूसरे में इसी का एनिमेशन आपको प्ले करके समझाऊंगा कि आखिर वहां पे हो क्या रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव लेयर, हम बात कर रहे हैं अल्सर के प्रोटेक्टिव लेयर की। तो ये चीजें कब होंगी? जब आप फूड अपना इंगल्फ करोगे। तो मान लेते हैं कि यहां पे आपने कोई फूड कंज्यूम किया, ये फूड आपके इसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंच गया। अब ये रहे आपके फूड। ये अगर आपके फूड आपके पेट में आ गए हैं तो इनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए तो लिया गया है। तो इन फूड को हम करेंगे डाइजेस्ट। अब बताओ डाइजेस्ट कैसे होता है? ये जो फूड है ये डाइजेस्ट होते हैं आपके एसिड के प्रेजेंस में। तो जैसे ही यहाँ पे आपका फूड आता है, आपके बॉडी को पता चल जाता है कि फूड आ गया है, उसकी प्रिपरेशन मुझे करनी है, और ये भेज देता है आपके पाराइटल सेल को कि जाओ आपकी जिम्मेदारी पूरा करो। तो जो मेन स्टेप है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बीच के इंटरमीडिएट स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूं। तो आ गया अब हमारा पैराइटल सेल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बच्चों याद रखिएगा कि कौन सा सेल एसिड सिक्रीट करता है। अगर आप बी फार्मेसी के 7 सेमेस्टर में हैं, 6 सेमेस्टर में हैं, जीपीट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये काम आएगा। ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी। तो ये पैराइटल सेल एसिड सिक्रीट कर रहा है। ये आप देख रहे हैं पिंक कलर में, ये हमारा पैराइटल सेल है। इस फूड के रेस्पेक्ट में ये एसिड सिक्रीट कर रहा है। अब ये एसिड कितना सिक्रीट होगा, एसिड का वॉल्यूम कितना है, ये कई अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने फूड थोड़ा सा कम खाया या अच्छे तरीके का फूड खाया तो उसके रेस्पेक्ट में एसिड थोड़ा कम मिलेगा। अच्छे फूड का मेरा क्या मतलब है? अच्छे फूड से मेरा मतलब आपके नेचुरल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट से हैं, सैलेड से हैं, कच्ची हरी सब्जियों से। उनको पचाने के लिए कौन सा एसिड ज्यादा लगेगा? वो तो बहुत कम मात्रा में आराम से डाइजेस्ट हो जाएंगे, इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी जगह आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हो या नॉनवेज कंज्यूम करते हो लगातार काफी दिनों से, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए अधिक मात्रा में एसिड की सिक्रीशन की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके रेस्पेक्ट में अधिक एसिड सिक्रीट होगा। तो अगर अधिक एसिड सिक्रीट होता है तो जितना एसिड यूज हुआ डाइजेस्ट में वो तो हो गया, और बचा जो रहेगा रिमेनिंग वो कितना भी रहेगा, वो क्या है? ये फ्री एसिड है। ठीक है, ये फ्री है। अब ये फ्री है तो क्या करेगा? ये आपके पेट में मूव करते रहेगा यहां से वहां। तो इनको हमें कैसे करना है, कैसे समझना है? एडजस्ट करते हुए समझना है। अब ये अगर एसिड बच गया तो ये तो आगे जा करके आपके बॉडी को या उस सरफेस को जहां पे वो कांटेक्ट में है डैमेज कर सकता है। ऐसे में तो फिर हो गया एसिड के कारण से अल्सर जनरेट। ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे साथ। क्यों? क्योंकि ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हो ये आउटर लेयर है, बट इस ब्लैक कलर के थोड़ा सा नियर बाई में एडजेसेंट में इस ब्लू कलर को अगर आप ध्यान से देख रहे होगे
तो ये ब्लू कलर हमारे बॉडी के लिए, आपके बॉडी के लिए, मेरी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। ये है म्यूकस का प्रोटेक्टिव लेयर। यही म्यूकस का प्रोटेक्टिव लेयर एसिड से आपको बचाता है। तो ये अगर एसिड जा भी रहा होगा ना तो ये इसको इस तरीके से बचा देता है। तो ये पूरा का पूरा बैरियर क्रिएट करता है बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एसिड बहुत अधिक मात्रा में अगर हो गया या तो आपका प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो गया तो ये जो एसिड है, ये वही एसिड है, ये एंटर कर जाता है और आप ये जो देख रहे हैं स्टार नुमा स्ट्रक्चर, ये अल्सर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे वो हो गया अल्सर, अब वो छिल जाएगा। अगर अल्सर को आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, हालांकि ये करिएगा मत, बट भगवान करे ना ये हो, अगर कभी हो जाता है तो इस बात को जरा याद रखिएगा। अगर आप कहीं पे दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते गिर गए, छोटा बच्चा गिर गया, तो जहां भी चोट लगती है वहां पे आप देखते हो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा छिल जाता है। ऐसे ही कुछ कुछ छिलाव कटाव अल्सर के केस में आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर ये कहूं कि जो छिला हुआ घुटना है, कोहनी है, वहां पे क्या करो, बढ़िया सा नींबू रस निचोड़ दो, थोड़ा नमक डाल दो, और रही कहीं कसर अगर रह गया है तो हरी मिर्ची को पीस के, लाल मिर्ची को पीस करके वहां पे लगा दो। फील द पेन। इवन आप सोच करके भी कैसा लग रहा होगा आपको, तो सोचिए जिसके पेट में अल्सर है उसके पेट में तो नींबू, नमक, मिर्ची, मसाला सब कुछ जा रहा होगा, उसको कितना पेन फील हो रहा होगा। आप फील करके डर गए, वो बेचारा फील कर क्या रहा है, रोज ये प्रॉब्लम ला रही है। तो सीवियरिटी को मत बढ़ाइए, जो अन चीजें हैं जिनको नहीं खाना चाहिए उनको थोड़ा कम रखिए और हेल्दी चीजों पे ज्यादा फोकस करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो ये देखिए कि ये हमारा प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, इसीलिए वहां पे डैमेज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करना है जो बॉडी का नेचुरल नहीं है, बल्कि हम उसको ड्रग देकर के इंड्यूस करेंगे। उस केस में हम यूज करते हैं आपके सुक्राल्फेट को। तो सुक्राल्फेट जब हम देंगे तो सुक्राल्फेट इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। अब ये एसिड आएगा तो देखिए रिबाउंड जैसा स्ट्रक्चर यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर से यहां पे मैं दिखा दूं आपको, फिर से आपको मैं दिखा दूं यहां पे कि ये हमारा एसिड है, ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये एसिड आएगा और चला जाएगा। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर आपके एसिड से अपने उस सरफेस को बचा रहा है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देता हूं कि मेरे हाथ में आप ये ग्लव्स देख रहे हो, मैंने पहले ही बताया था आपको। अब इस पर मैं जो भी लिखना चाहूं लिखूंगा। ये लिखने के कारण से जो भी मार्किंग आएगी कलर का, स्केच पेन का, वो इस मार्कर का जो इंपैक्ट है वो आपके ग्लव्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो ग्लव्स ने मेरे यहां प्रोटेक्ट कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही आपके इस प्रोटेक्टिव लेयर ने अल्सर से आपको प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं पेंट की जगह, स्केच पेन की जगह, व्हाइट बोर्ड मार्कर की जगह, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, एक बॉल पॉइंट पेन यूज करूं, नुकीला निब वाला पेन यूज करूं, तो जैसे ही लिखूंगा ये तो मेरा ग्लव्स फट जाएगा ना। और जैसे ही ग्लव्स फट जाएगा वो अंदर जाकर के मेरे हथेलियों पे अपना निशान छोड़ सकता है। तो कब फटा ये प्रोटेक्टिव लेयर? जब मेरा पेन बहुत स्ट्रांग, नुकीला, शार्प था, यानी कि जब मेरा अटैकिंग फोर्स ज्यादा था, तब ये डिफेंसिंग फोर्स आपकी काम नहीं कर पाएगा, आपकी पूरी तरह से मदद नहीं कर पाएगा। उस केस में ये प्रॉब्लम हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हम डबल लेयर चढ़ा देते हैं। चलो अच्छा ग्लव्स पहन लेता हूं, कपड़े वाला ग्लव्स पहन लेता हूं। अब क्या करोगे, वो बिजली टांगने वाला जो रबर का ग्लव्स होता है, लेटेक्स वाला, वो पहन लेता हूं, उससे तो कुछ नहीं होगा। सो प्रोटेक्शन को इंक्रीज करना आवश्यक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो यहां पे सुक्राल्फेट क्या है, सुक्राल्फेट एक सिरप है जो अल्सर को बढ़ने से रोकता है। वो ट्रीटमेंट नहीं है, बट वो अल्सर को बढ़ने से रोक रहा है, उसके सरफेस एरिया को कम करके रख रहा है, मैनेज करके रख रहा है, इसीलिए ये ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। अब वो काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जिस भी पार्ट में आप पे कटाव छिलाव होता है वहां के सेल के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हमारा जो सुक्राल्फेट है उसका केमिकल नेचर ऐसा है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर जाकर के चिपक जाता है। तो जब हमारा अल्सर जो कि पेट में है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और हम सिरप लेते हैं और सिरप में सुक्राल्फेट के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर जाकर कवरिंग कर लेता है। इसी कवरिंग की वजह से वो उसके ऊपर एक कवर बना के रखता है। कवर के कई सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। ये ग्लव्स भी आप देख रहे हो, रेनकोट भी है कि अगर रेनकोट पहन करके मैं बारिश में चला गया तो मेरा रेनकोट मुझे भीगने से बचाएगा, क्योंकि वो बारिश और मेरे कपड़ों के बीच में आ गया बैरियर के जैसे। तो बिल्कुल वही प्रोटेक्टिव का काम होता है, इस तरीके से बचाता है। आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक छोटा वीडियो डेमोस्ट्रेशन का बनाया हुआ है, चुंबक को यूज करते हुए, मतलब आपके मैग्नेट को यूज करते हुए और लोहे के बॉल छर्रे को यूज करते हुए समझाया है। यहां पे आप कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये वीडियो मैं ऐड कर रहा हूं, अगर आपका मन करे देखने का तो देखिएगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप देखें, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए, वापस से व्हाइट बोर्ड पे आ जाइएगा।
तो मेरे हाथ में एक मैग्नेट है और दूसरी तरफ देख रहे हैं लोहे के बैरिंग्स है। तो इसे मैंने कबाड़ से जुगाड़ करके बनाया हुआ है ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचेगा, वैसे ही अल्सर जो कि एक प्रोटीन का हिस्सा था सेल, वो रप्चर हो जाता है तो उसके ऊपर सक्राल्फेट एक बैरियर बनाता है और एक सक्राल्फेट के पास होता है नेगेटिव चार्ज और जो सेल रप्चर हो चुका होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये जो चुंबक है, मान लेता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा जो आपके लोहे का छर्रा है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके से देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज वाला चुंबक नेगेटिव चार्ज वाले छर्रे को, बैरिंग को अपनी ओर इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कि ये चुंबक है वो हिस्सा है जिसके ऊपर अल्सर हो गया है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सेल जब रप्चर होगा, सेल जब इरोड होगा तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हम सुक्राल्फेट का सिरप देते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव का काम करता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से जैसे जैसे सिरप आप लेते जाते हो वैसे वैसे ये जो सिरप का नेगेटिव चार्ज है, सुक्राल्फेट का नेगेटिव चार्ज है, वो अल्सर वाले हिस्से के सेल के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाकर के चिपकने लगता है। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारा चुंबक का हिस्सा, आपको मैग्नेट का हिस्सा नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे सुक्राल्फेट जाएगा और वो सुक्राल्फेट इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और थोड़ी ही देर बाद ये जो पूरा अल्सर का ओवर सरफेस था जो चुंबक के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है, वो बिल्कुल भी कवर अप हो जाएगा इस सुक्राल्फेट रूपी लोहे के बैरिंग से, छर्रे से या बॉल से बोल लो आप। तो जिस तरीके से ये जो लोहे का बॉल है चुंबक की ओर अट्रैक्ट होता हुआ जा रहा है, चिपकता हुआ जा रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, वो पूरा जो सरफेस था आपके मैग्नेट का वो बिल्कुल भी डिसअपियर होता जा रहा है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ये जो छर्रे हैं वो चुंबक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं। ठीक वैसा ही आपका सुक्राल्फेट का जो सब्सटेंस है वो आपके अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। जो रैन कोट है बिल्कुल फिट हो गया है, तो रैन कोट एक बैरियर क्रिएट कर रहा है किसके बीच में, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, मेरा जो शर्ट है उसके बीच में प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। आप अगर कहीं जाते हैं, बारिश हो रही होती है, तो आप बारिश से बचने के लिए इस तरह के रेन कोट को यूज करते हैं, सर को भी कवर कर लेते हैं, बॉडी को भी कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी पानी आप तक ना पहुंच सके। इसका मतलब क्या है, देखिए ये थोड़ी देर के लिए पानी है मेरे पास, इस पानी को एज्यूम करते हैं कि ये एसिड है और आपकी बॉडी का जो शर्ट है वो आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा है। तो अगर ये एक्सेस जो एसिड है वो आपकी बॉडी पे पहुंचेगा तो ये एसिड कॉज हो सकता था। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने पानी को अपने ऊपर डालना स्टार्ट किया हुआ है और अभी पूरी बॉडी में पानी जा चुका है, लेकिन इससे मेरा शर्ट अफेक्ट नहीं होगा, इससे मेरा शर्ट गीला नहीं होगा। आपने देखा मैंने पूरा पानी डाला हुआ था, सर पे तो मैं नहीं डाल सकता, माइक है, अदरवाइज मैं करके भी दिखाता। तो ये जो पानी है वो मेरे शर्ट के बीच में आने से पहले इस कोट के थ्रू गुजर गई है, रेन कोट के थ्रू। तो इस रेन कोट ने, अब देखिए, शर्ट को मेरा गीला नहीं होने दिया। तो इस तरह से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है, एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर देखे हैं तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि अब अगर मैं अपने इस सुक्राल्फेट को यूज करता हूं तो सुक्राल्फेट कैसे मदद कर रहा होगा। ये सुक्राल्फेट पहुंच गया उस अल्सर के पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और खुद के पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसके ऊपर लाइनिंग बना लिया। अब इसको अगर हम जूम करके देखें तो यहां से आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। ये जो स्टार नुमा स्ट्रक्चर है ये मेरा अल्सर है जो कि आपके एसिड की वजह से हुआ है, तो ये अल्सर हो गया। अब इस अल्सर के ऊपर मैंने सुक्राल्फेट दिया तो क्या होगा, इस अल्सर के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, इन पॉजिटिव चार्ज ने एक प्रकार से घेरा बना दिया है। ऐसा बनता नहीं, वो है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। अब उसके बाद मैं सुक्राल्फेट देता हूं जिसके पास ये ब्लू कलर देखिए, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर चिपक करके उसको एक कवरिंग प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद ये ग्रीन कलर का एक लेयर बना हुआ दिखाई दे रहा है जो कि मैंने बनाया है, जो इस बात को दिखा रहा है कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन का लेयर चढ़ जा रहा है। अब ये प्रोटेक्शन का लेयर चढ़ गया, देखिए, फिजिकल बैरियर मेड बाय सुक्राल्फेट ऑन द अपर लेयर ऑफ अल्सर, देख प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर बन गया। अब अगर एसिड जाएगा, ये यहाँ पे एसिड है जो पहले देखे थे, अब अगर ये एसिड जा रहा है तो एसिड जा करके वापस इस तरीके से आ जा रहा है, तो एसिड आपके उस पर्टिकुलर पार्ट पे जिसको अल्सर हो चुका है वहां से को उसको बचाने का काम कर रहा है, उसको प्रोटेक्टिव लेने का काम कर रहा है। और इसको स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेल जिसको छिला हुआ है और नेगेटिव चार्ज हमारा सुक्राल्फेट, तो इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, इस तरीके से
पूरा नेटवर्क बन जाता है और इसी नेटवर्क की वजह से हमारा एक प्रोटेक्टर लेयर पूरी तरह से अच्छे से बन पाता है और हमारा ड्रग उसके रेस्पेक्ट में काम करता है। तो ये वाले स्लाइड में मैंने आपको समझाया बेसिकली कि कैसे अल्सर होता है, कैसे सुक्राल्फेट काम करता है। असल में हमें इस प्रोटेक्टिव लेयर को बचा के रखना है, तब आपके लिए काफी यूजफुल होगा। अब बारी आती है सेकेंड स्लाइड की। इस सेकेंड स्लाइड में मैं आपको इसके एनिमेशन के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये पूरा चीज हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम अपने इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंसीडर करते हैं। ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पे हमारा फूड आएगा जब आप खाओगे तब उसके बाद उस फूड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, इस फूड के रेस्पेक्ट में एसिड बनाने लग जाता है बॉडी। तो उस बने हुए एसिड या बनने वाले एसिड से आपको बचाना है। ऐसे केस में हमें म्यूकस मेम्ब्रेन की, म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत पड़ती है और ये म्यूकस लेयर आपकी यहां पे पाया जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा तो इस तरीके से ये म्यूकस लेयर आपके पास बन करके आ गया। अब फूड के डाइजेशन के लिए चाहिए एसिड बनाएगा कौन, आपका पैराइटल सेल। तो अब ये पैराइटल सेल यहां जो लोकेट होता है, पिंक कलर में आप देख रहे हैं, ये एसिड को बनाने लग जाता है। इससे अब एसिड आने लगेगा। तो ये रहा एसिड और इस एसिड के कारण से आपका पैराइटल सेल एसिड सीक्रेट करेगा। ये एसिड फिर फूड के डाइजेशन के लिए और बढ़ता जाएगा। तो फूड के डाइजेशन के लिए एसिड बहुत आवश्यक है। ये एसिड अगर ज्यादा हो गया, नॉर्मल था तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप पेन से यूज कर रहे हैं, स्केच पेन यूज कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जैसे इस पे आपने बॉल पॉइंट पेन लगाना शुरू किया, ये फटने लग गया। बॉल पॉइंट ज्यादा अट्रैक्टिव था, ज्यादा अटैकिंग फोर्स के पास था। तो यहां पे एसिड क्या कर रहा है, आपके प्रोटेक्टिव लेयर के पास जा रहा है। अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर बचा लिया तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं बचा पाया तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये अल्सर बना ले रहा है। मतलब ये जो स्टार जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कटाव छिलाव को देखने को मिल रहा है। हमें इसी को बचा के रखना है, इसी से अपने को बचाना है, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। जैसा कि आपने देखा वो बढ़ता जाएगा। तो अब हम क्या करें, हम इसको बचाने के लिए व्यवस्था करते हैं, इसी को थोड़ा यहां पे कंसीडर करते हैं। तो ये रहा अल्सर दूसरे जगह का, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। तो हम इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे जिससे इसका बढ़ना कम से कम कमजोर हो सके, कम हो सके। तो ये रहा प्रोटेक्टिव लेयर जो कि हमारे सुक्राल्फेट के द्वारा बनाया जाएगा। अभी आप देखोगे इसके प्रोटेक्टिव लेयर का आना। ये रहा हमारा अल्सर प्रोटेक्टिव सुक्राल्फेट। आपने उसको सिरप के रूप में लिया। इसका एग्जांपल आपका सुक्राल्फेट है, साथ में कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट भी है। तो वो यहां से आपने लिया, यहां पे पहुंचा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है सुक्राल्फेट के पास। यहां पे पहुंचे और एक बैरियर बना लिया, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया। यही प्रोटेक्टिव लेयर एसिड जब आएगा तो उससे अंदर की सतह को बचाएगा। जो एसिड हो चुका, जो अल्सर हो चुका है, इसको और प्रोग्रेस होने से रोकेगा। तो यहां से जब एसिड आएगा ना तो इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये रहा हमारा प्रोटेक्टिव लेयर जो कि अभी सुक्राल्फेट के द्वारा बना दिया गया है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको अचीव हो गया। अब यहाँ पे कैसे अचीव हो रहा है, ये एसिड है, अगर ये नहीं होता प्रोटेक्टिव लेयर तो अल्सर को और नुकसान पहुंचा रहा होता या किसी अगल बगल जगह पे और अल्सर क्रिएट कर रहा होता। क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बन गया है, एक बाउंड्री एनवेलप बन गया है, इसीलिए ये अल्सर नहीं हो पा रहा, ये एसिड उससे बाहर से निकल जा रहा है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन अचीव हुआ। ये कैसे हुआ उसी को यहाँ पे देखेंगे। जो पहले आपने देखा था इमेज, उसी को होता हुआ देखोगे। हमने इसे मैग्नीफाई करा है। ये पूरा डायग्राम एनिमेशन आपके लिए पावर पॉइंट में बनाया है ताकि कॉन्सेप्ट आपका बहुत आसानी से क्लियर हो सके। तो यहां पे देखिए कि ये हमारा अल्सर का पार्ट है। ये अल्सर जो ऑलरेडी हो चुका है, ये अल्सर है, ठीक है। अब इस अल्सर के पास कौन सा चार्ज होता है, इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज बना दे रहा हूं। आप ये पूरा पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे होगे, ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। ये किसके चारों तरफ प्रेजेंट है, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में ये होगा उसके तरफ। अब एक चीज और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो आपका सुक्राल्फेट है, इट इज नॉट द ओनली वन ड्रग विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ और मैनेजमेंट ऑफ अल्सर। बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं और ये जो सुक्राल्फेट है केवल अल्सर के केस में ही नहीं, अगर आपके स्किन में कोई कट लग गया हो, छिल गया हो, चोट लग गई हो, तो उसमें भी यूज होता है। खास करके जब प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद सी सेक्शन डिलीवरी हो रहा हो तो जो कट लग जाता है उसको वुंड को हील करने के लिए एक ऐसा ऑइंटमेंट दिया जाता है जिसमें पोविडोन आयोडीन रहता है, साथ में सुक्राल्फेट भी रहता है। इसका ब्रांड नेम एग्जांपल है ड्रेसिन, काफी अच्छा ऑइंटमेंट है। तो उसमें भी यही मैकेनिज्म काम करता है प्रोटेक्शन का। तो चारों तरफ आपने देखा पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज किसका, आपके अल्सर का। इसके बाद हमारा जो लिया गया ड्रग था सुक्राल्फेट, वो पहुंचता है, उसके पास ब्लू कलर में दिखा रहा हूं आपको मैं, वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास जाकर के चिपक जाता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास नेगेटिव चार्ज चला गया। अब ये चिपक जाएंगे तो एक लेयर बना लेगा। तो ये ब्लू कलर क्या है, ये है
आपका नेगेटिव चार्ज ऑफ सुक्राल्फेट। इसके कारण से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा ग्रीन कलर में जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस प्रोटेक्टिव लेयर के कारण से वो आगे आने वाले एसिड के अटैक से बचा कर रखेगा इस पार्ट को। देखिए, ये फिजिकल बैरियर मेड बाय सुक्राल्फेट ओवर द एक्सपोज लेयर ऑफ अल्सर जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्या करेगा, एसिड से बचाएगा। ये रहा एसिड। अगर हम नेक्स्ट केस में इसी को जूम करके, ये जो देख रहे थे ना आप, ये वही है, बट जूम में इंटरनल मैकेनिज्म को समझा रहा हूं। तो ये रहा एसिड, ये जा रहा है लेकिन वापस आ गया। वापस से देखो, ये एसिड जा रहा है और वापस से रिबाउंड जैसा कैरम बोर्ड जैसा हो गया। यानी कि इस प्रोटेक्टिव लेयर ने एसिड के अटैक से आपके उस पर्टिकुलर पार्ट को बचा लिया। ठीक है, तो यहां पे आपका प्रोटेक्शन देखने को मिल गया। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखते हैं। यहां पे हम फिर से कंपेयर करेंगे इसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को, लेकिन ये देखेंगे कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे किस तरीके से स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका अल्सर का पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर में आपको देखे थे। अब यहां पे हमारे सुक्राल्फेट का नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में अब जिगजैग बॉन्डिंग बनेगी, क्रॉस बाइंडिंग होने लगेगी। ये देखिए, इससे हमारा अल्सर अच्छे से हील होगा क्योंकि उसके ऊपर बार बार एसिड का अटैक नहीं होगा, और इसके अटैक नहीं होने की वजह से आपका अल्सर का प्रोटेक्टिव लेयर आपको बना हुआ मिल जाएगा और आप अपने अल्सर के प्रोग्रेशन को, फर्दर एक्सपोजर को बचा सकते हो। कैसे समझे इस चीज को, तो अगर कहीं पे चोट लग गई है और उसके ऊपर आपने बैंडेज नहीं लगाया तो बार बार टच करने की वजह से, चाहे किसी से टच हो जाए या आपका हाथ टच हो जाए, वो घाव बढ़ता जाएगा। जब आप बैंडेज लगा लेते हो या गॉज लगा लेते हो, पट्टी बांध लेते हो, तो वो बाहर के अटैच से, बाहर के टच से बच जाता है। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि अल्सर को बचाना है, उसको कवर करना है। यही आपके सुक्राल्फेट के काम करने का तरीका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत डिटेल से समझाना चाहता हूँ, बट कई बार समय कम रहता है, कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से हमने पूरा चीज तो नहीं, बट मैक्सिमम चीजें जो उसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको क्लियर किया। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसको आंसर देने का। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।